हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं चांदनी जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सप्ताह 1 एवं सप्ताह 2 की कार्य योजना पर चर्चा की थी। आज हम निपुण भारत मिशन के सप्ताह 3 की कार्य योजना पर चर्चा करेंगे। सप्ताह 3 में हमने सबसे पहले यहाँ ऊपर दिनांक डाल लिया है 21/10/2022 से 3/11/2022 तक। यह हमारी कक्षा 2 की कार्य योजना है और भाषा पर है। हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक तरफ हमने भाषा एवं दूसरी तरफ दिनांक एवं दिवस लिख लिया है। और आगे हम जैसा कि हमारी भाषा में 3 कालांश मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग एवं पठन विकास है। हमने प्रथम दिवस में मौखिक भाषा विकास में कविता कागज़ के टुकड़े कराई और कविता पोस्टर हाथी पर कार्य किया। इसमें हमने हाथी का जो पोस्टर था उसे दिखा करके कविता को हाव भाव से किया था और बच्चों से उसे दोहराने को भी कहा था। फिर कविता से संबंधित एक चित्र भी बच्चों ने बनाया। अब डिकोडिंग में हमने कविता सरसर सरसर उड़ी पतंग वाली कविता कराई और क वर्ण की पहचान पर कार्य किया। बच्चों से हमने श्यामपट्ट पर क वर्ण को लिख करके बच्चों से शब्द पूछे थे और कार्य पुस्तिका पाठ 13 पर कार्य किया। फिर पठन विकास में हमने कविता कागज़ के टुकड़े को पुनः दोहराया और बिग बुक मुर्गी के 3 चूजे कहानी पर चर्चा की एवं इसे हाव भाव के साथ सुनाया गया और बच्चों से खुले एवं बंद छोड़ के प्रश्न भी पूछे गए। अब दिवस द्वितीय में हमने मौखिक भाषा में कविता मोर कराई और चित्र चार्ट खेत पर चर्चा की। इसमें हमने बच्चों को खेत का चार्ट दिखा करके बच्चों से उसमें कौन कौन दिखाई दे रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, इस पर हमने प्रश्न भी पूछे थे और चार्ट से जुड़ा हुआ एक चित्र भी बनाने को कहा गया था। फिर डिकोडिंग में हमने कविता जिसने सूरज चांद बनाया यह कराई तथा क वर्ण की पहचान के लिए हमने एक कविता लिखी और उस पर गोला लगाने के लिए कहा। फिर कार्यपुस्तिका पाठ 14 पर कार्य किया एवं उसे चेक भी किया गया। फिर पठन विकास में बिग बुक में मुर्गी के 3 चूजे जो कहानी है उसे पुनः सुनाया गया एवं आज बच्चों से सुना भी गया। उसके बाद तृतीय दिवस में है मौखिक भाषा में हमने कविता हुआ सवेरा कराया, चित्र चार्ट खेत पर चर्चा की गई और फिर डिकोडिंग में हमने कविता बया हमारी चिड़िया रानी यह कविता कराई गई। आज र वर्ण की पहचान पर कार्य किया गया। इसमें हमने ब्लैक बोर्ड पर र वर्ण लिख दिया और उसके बाद बच्चों से पूछा कि र वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बताइए और कार्य पुस्तिका पाठ 15 पर कार्य किया गया। फिर पठन विकास में हमने कविता हाथी राजा की कविता कराई और बिग बुक मुर्गी के 3 चूजे कहानी पर पुनः चर्चा की गई। अब चतुर्थ दिवस में है, इसमें मौखिक भाषा में हमने कविता हाथी कराई और सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव अपने दोस्तों के बारे में अपने विचार साझा करने की, यानी जो उनके मित्र हैं उन्हें क्या पसंद है, वह कहाँ रहते हैं, इन सब चीज़ों पर भी चर्चा की गई। अपने मित्र का चित्र भी बनाने को कहा गया। फिर डिकोडिंग में कविता बया हमारी चिड़िया रानी यह कविता कराई गई, र वर्ण की पहचान कराई गई एवं र वर्ण से बने शब्दों को तोड़कर जोड़कर बोलना सिखाया गया और किसलय के पाठ 3 में जितने भी र वर्ण से बने शब्द थे या जहाँ जहाँ र वर्ण आए थे उन पर गोला लगाने के लिए कहा गया और कार्य पुस्तिका पाठ 16 पर कार्य किया गया। पठन विकास में हमने कविता हरा समुंदर गोपी चंदर यह कविता कराई और बिग बुक मुर्गी के 3 चूजे कहानी पर चर्चा की गई। आज बच्चों ने इस कहानी को सुनाया भी। फिर मौखिक भाषा में हमने कविता हुआ सवेरा कराया और मौखिक कहानी सुनाना एवं सरल चर्चा में आधार शिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 में 1 से हमने दर्जी एवं हाथी की कहानी सुनाई और बच्चों से सुनी भी। कहानी के आधार पर एक चित्र भी बनाने को कहा गया। फिर उसके बाद है डिकोडिंग में कविता कल जंगल में टेस्ट है सबका यह कविता कराई गई। क और र वर्ण की पहचान, जैसा कि पिछले दिनों में हमने क और र वर्ण पर चर्चा की थी उसी के आधार पर उसकी चर्चा की गई तथा 2 टीम बना करके बच्चों को
कुछ कार्ड दे दिए गए और उन कार्डों में से कौन क है कौन र है उसकी पहचान करने के लिए गतिविधि कराई गई। फिर कार्य पुस्तिका पाठ 17 पर कार्य किया गया। पठन विकास में कविता बंदर मामा कराए गए एवं लोगोग्राफिक पठन मेरी कक्षा में कौन कौन से संसाधन हैं उनके नाम भी बताने को कहा गया। फिर हमारा षष्ठम दिवस है, इसमें हमने मौखिक भाषा में कविता हाथी राजा, जो हाथी आता कविता पोस्टर है उस पर हमने कविता कराई और मौखिक कहानी सुनाया। इसमें आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 से हमने सियार एवं ऊँट की कहानी बच्चों को सुनाई तथा बच्चों से सुने भी और उनके मनपसंद का एक चित्र भी बनाने को कहा गया। अब छठे दिवस, जैसा कि हमें बच्चों का आकलन करना है, इसमें डिकोडिंग एवं पठन विकास में हमने साप्ताहिक आकलन किया और कार्यपत्रक मैंने सीख लिया, इससे करवाया और मौखिक विकास के लिए हमने कुछ शब्द भी लिखे और उसे बच्चों को पढ़ने के लिए कहा। जो बच्चे पढ़ ले गए उनके सामने टिक कर दिया गया और जो बच्चे नहीं पढ़ पाए उसके सामने डैश कर दिया गया। और जैसा कि जो बच्चे हमारे 50% से ऊपर थे उनको हमने समूह ब में तथा जो 50% से नीचे थे उनको हमने समूह ए में रखा। फिर जो बच्चे समूह ए वाले थे उनको हमने रेमेडियल क्लास कराया और सभी बच्चों को उसके बाद हमने गृह कार्य भी दिया। इस प्रकार हमारी सप्ताह 3 की कार्य योजना पूर्ण होती है। इस प्रकार आप अपना भी रजिस्टर बना सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी इसे ले सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पसंद आए तो अपना प्यार बढ़ाते रहिएगा। इस प्रकार ये हमारा सप्ताह 3 की कार्य योजना समाप्त होती है। थैंक यू, धन्यवाद।